अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानिश खान है और मैं आपको बताऊंगा बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जो है आईटी से जिनका कोई रिलेटेड नहीं है और ना ही जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग, तो उसका हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? लैंग्वेज प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, लॉजिक, सिंटैक्स, एफिशिएंसी, ट्रेड ऑफ वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम हमें जो, जैसे मिसाल के तौर पे एक अकाउंट्स का काम अगर हमें मैनुअल करना पड़ता था किसी वक्त में, तो वो आज कंप्यूटर पे इंटीग्रेट हो गया है। तो कंप्यूटर पे जब इंटीग्रेट हुआ है तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए गए होंगे उनके अकाउंट्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रामिंग है। अब उसके पीछे क्या क्या लागत आई, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ, क्या लॉजिक थी, उसको किस तरह उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, किस तरह उसको डिप्लॉय किया गया, उस सिस्टम को किस तरह बनाया गया। टेक्नोलॉजी हमारे पास सिंपल, जैसे मोबाइल मोबाइल है आजकल, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। लैपटॉप डेस्कटॉप एक ही बात होती है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, तो उसमें ये नहीं होता कि लैपटॉप एप्लीकेशन अलग से हो। डेस्कटॉप लैपटॉप एक ही चीज़ होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर होता है, क्योंकि लैपटॉप भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो और जबकि लैंग्वेज जो है हमारे पास, लैंग्वेजेस मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वो हम आगे चल के लैंग्वेजेस के डिटेल से पढ़ेंगे। प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, जबकि विंडोज़ है डेस्कटॉप के लिए। इसी तरह हमारे पास iOS है आईफोन के लिए पर्टिकुलर, और हमारे पास मैकिनटॉश है, लिनक्स है। उसके बाद हम बात करते हैं दो चीज़ें जो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक है लॉजिक और एक है सिंटैक्स। हमारे पास जो लॉजिक होती है वो लॉजिक ये होती है कि काम करने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ठंडा पानी पीना है, तो एक तरीक़ेकार ये है कि आप फ्रिज से बर्फ़ निकालें और उसको गर्म पानी में डालें और उसको जो है ठंडा होने का इंतज़ार करके पिएं, या आप जो है फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पी लें। ठीक है, अब इसमें जो हम ये चीज़ें देखते हैं, इसको लॉजिक को जो मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, वो टाइम, स्पेस और कॉस्ट पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फ्रीज़र से बर्फ़ निकाल के गर्म पानी में डाला, तो इसमें एक तो पहली बात आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ी यानी निकालना पड़ा, डालना पड़ा, फिर उसको हिलाना पड़ा। उसके बाद आपको जो है टाइम लगा, सबसे बड़ी चीज़ टाइम। इस दुनिया में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम और स्पेस। स्पेस का मतलब होता है आपकी हार्ड डिस्क, आपका कोड, लाइन ऑफ कोड, या आपकी कॉस्ट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसे की सूरत। पैसा बहुत ज़्यादा अहम है या टाइम बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपकी कोई ना कोई चीज़ आपकी इसमें लागत आई लॉजिक में। उसके बाद जो है सेंटेक्स। लॉजिक का मतलब ये है कि आप काम को किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उस परफॉर्म जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको परफॉर्म करने में। अब आपने पानी ठंडा निकाल के पी लिया, काम आपने वही किया, आप वो उसको ठंडा करके पीते हैं, आपने फ्रिज से निकाली बोतल और ठंडा पानी पी गए। अब दूसरी चीज़ होती है सेंटेक्स। सेंटेक्स जो होता है वो रूल होता है। किसी भी लैंग्वेज का सेंटेक्स, उसका मतलब ये होता है कि उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर, जिन्होंने जिनके लैंग्वेज बनाई गई है, जो जिन्होंने लैंग्वेज डिज़ाइन की है, उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, वो सेंटेक्स होता है। इसके बारे में भी मैं आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एफिशिएंसी में आपको बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ही वेल प्रोग्रामिंग होगी, गुड प्रोग्रामिंग होगी, बेस्ट प्रोग्रामिंग होगी। ट्रेड ऑफ, वही बात कि ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को रखना, या तो टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ करो या कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ करो। सिंपल, ये ट्रेड ऑफ होता है। दोनों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है, हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। असल में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, डेटा को मैनेज, मैनिपुलेशन, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए करते हैं। और हमारे पास डेटा सिर्फ और सिर्फ तीन फॉर्मेट में होता है। तीन फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है: टेक्स्ट, इमेज और वीडियो।
टेक्स्ट में हमारे पास तकरीबन वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह ईटीसी, जो भी आप टेक्स्ट होना चाहिए वो भी एक डेटा होता है। उसके अलावा इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब हमारे पास एक तरह से फिज़िकल डेटा में आते हैं, जो हमारे पास एक जो फाइल्स बनती हैं वीडियोस की, इमेजेस की, लेकिन ये भी हमारे पास एक डेटा ही होता है। अगर आप एक बात गौर करें ना, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डेटा पे ही डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, इंटरनेट, आप कोई भी मालूमात उधर से लेते हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो उधर से आप वीडियो देखते हैं, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ से आप लोगों का टेक्स्ट देखते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है या तस्वीरें होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। एनिमेशन भी एक तरह से काइंड ऑफ पिक्चर्स की जो एक फ्रेम में रख के बना दिया जाता है, तो ये डेटा होता है। अच्छा, डेटा टाइप होती है, जैसे कि डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में होती है, इमेज इमेज होती है, वीडियो वीडियो होती है, लेकिन टेक्स्ट में बहुत सारी टाइप्स आती हैं। इंटीजर है, करेक्टर है। इंटीजर असल में बोलते हैं हम, इंटीजर जो है ज़ीरो से लेके 9 तक, यानी हम जो 112, 113 जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, यानी इंटीजर डेटा टाइप। जिसमें हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें वो होती है इंटीजर। जबकि जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको उसको हम जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं या स्ट्रिंग कहते हैं, आम अल्फाज में स्ट्रिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो है दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें डेटा को किस फॉर्म में मैनेज करना है। अगर टेबल की फॉर्म में मैनेज करना है, हमें कोई टेबल तरह, जैसे आप अगर देखते हैं, गौर करते हैं, आप अगर एक पर्सनल डायरी बनाते हैं तो उसमें एक नाम लिखते हैं और उसके आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। तो वो एक गौर करें, अगर आप उसमें कॉलम और उसकी जो है रोज़ वगैरह बना दें तो वो एक टेबल फॉर्मेट में होगा। उसको हम प्रोग्रामिंग में एरे में भी रख सकते हैं, ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेटा स्ट्रक्चर की बुक भी है, ठीक है, बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है, आप जो है वो ले सकते हैं, उधर से आपकी हेल्प हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं इस स्लाइड में ऐड करना भूल गया था, वो थे ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कोई भी काम को परफॉर्म करे और हमें आउटपुट दे। मिसाल के तौर पे प्लस सम के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, डिवाइड डिवाइड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर कर सकूँ। फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स असल में लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एल्गोरिथम्स जो हम बनाए जाते हैं, अच्छा, एल्गोरिथम्स के बारे में भी मैं स्लाइड में रखना भूल गया। एल्गोरिथम्स जो है एक बेसिकली पेपर वर्क होता है। आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले उसका पेपर वर्क या उसकी तैयारी कह सकते हैं, वो एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एल्गोरिथम सिंपल होता है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तस्वीरी फॉर्मेट में अगर आप एल्गोरिथम लिखेंगे, तस्वीर बना के, उसको हम फ़्लो चार्ट भी बोलते हैं। अब अलग बात है कि उसके स्टैंडर्ड आ गए एल्गोरिथम लिखने के भी, फ़्लो चार्ट बनाने के भी। किसी ज़माने में ऐसा नहीं होता था, वो डायरेक्ट जिस तरह आपको समझ आया आप लिख दें और फिर उसी वे को फॉलो करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, इफ़ एल्स, यानी अगर ये करो तो ये हो, वो असल में ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। जंप स्टेटमेंट होती हैं, गो टू स्टेटमेंट वगैरह, आइट्रेशन होती है, लूप वगैरह होते हैं, एक्सेप्शन होती है, ट्राई कैच। इसका फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला मैं आगे ग्रेजुअली आप लोगों को समझाता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है डेटाबेस। बैकएंड पर जब आप जैसे फेसबुक चलाते हैं, तो अगर आप फेसबुक जो इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसकी मिसाल लें, तो आपका कहीं ना कहीं डेटाबेस में डेटा मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। वो बैकएंड आपको नज़र नहीं आ रहा, वो सर्वर पे जो है फेसबुक के सर्वर या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे पीछे डेटाबेस जो मैनेज कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं आपका डेटा सेव हो रहा होता है। तो वो जो है उसको मैनेज करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी कंजप्शन होती है, मेमोरी फ़िज़िकल जो हमारे पास मेमोरी होती है, अपनी रैम वगैरह, रैम, हार्ड डिस्क, उसके बारे में है कि अगर आपका लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा होगा, प्रोग्राम जो है आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसी तरह हमारे पास जो मेन जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वो दो होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिंपल होती है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन बेसिक प्रोसीजरल ही होती है, पहले भी प्रोसीजरल ही आई। उसके बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आई,
जिसमें बहुत सारी इन्हांसमेंट की गई, जिसमें एक कॉम्प्लिकेट तो ज़ाहिर सी बातें हुआ, लेकिन नई चीज़ें भी इसमें इंट्रोड्यूस हुई और बहुत ज़्यादा इसका स्कोप हुआ। आजकल बड़ी जो भी जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद हमारे पास कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर ये होता है कि जैसे अगर आप इंटरप्रेटर होता है कि लाइन बाय लाइन अगर आप कहते हैं कि मैं अपना इंटरप्रेटर रखूँगा, तो इंटरप्रेटर में इतना फ़र्क होता है, आप एक जर्मन से बात कर रहे हैं और आप उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है, जर्मन को उर्दू नहीं आती और आपको जर्मन नहीं आती, तो आप जर्मन को लेकिन इंग्लिश भी आती है और आपको भी इंग्लिश आती है, तो आप एक बीच का बंदा रखेंगे जिसको जर्मन भी समझ आती हो, उर्दू भी समझ आती हो, लेकिन वो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके आपको बताए और आपकी बात उसको बताए। तो अगर आप जैसे बोलते हैं कि उसको मेरा सलाम कहो, तो वो यही बात उसको उर्दू में समझता है और इंग्लिश में आगे कहता है। जर्मन इंग्लिश समझ जाता है कि ये बोल रहा है, फिर आप दूसरी बात कहते हैं, फिर वो ट्रांसलेट करके आगे देता है, फिर आप तीसरी बात कहते हैं, फिर आप ट्रांसलेट, यानी लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये एक इंटरप्रेटर होता है। जबकि एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पूरी स्पीच दे दें और फिर वो उसको पूरी स्पीच जब आप कंप्लीट कर लें तो वो उसको जो है फिर वो अब आप अपनी उसकी लैंग्वेज में समझा सके, तो वो होल स्पीच या होल कोड को जो है समझाना या उसको इंटरप्रेट करना, वो कंपाइलर होता है। बस इसको भी हम फर्दर डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रामिंग जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बेस्ड करता ही है वो दो चीज़ों पे करती है, वेब प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसकी दो स्लाइड्स हैं, मैं पहली स्लाइड्स पे हूँ। वेब प्रोग्रामिंग यानी वेब एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक हमारा मकसद जो होता है ना प्रोग्रामिंग का, वो एप्लीकेशन बनाना होता है। ओल्ड टर्म में हम इसको सॉफ्टवेयर कहते थे, अब जो है वो रिप्लेस हो चुका है एप्लीकेशन से या ऐप से। एप्स जो है वो एप्लीकेशन की ही जो शॉर्ट फॉर्म है। वेब एप्लीकेशन में हमारे पास जो है PHP, ASP.NET, पाइथन, जेंगो फ्रेमवर्क होता है, रूबी ऑन रेल्स, JSP, जावा सर्वर पेजेस, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, कंटेन मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस, जूमला वगैरह यूज़ होती है। इसको भी इंशाल्लाह ताला फर्दर हम आगे ग्रेजुअली बताता जाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे पास असल में बेस्ड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो जावा, .NET, C#, VB.NET, पाइथन, रूबी, सी लैंग्वेज एंड C++। अब जैसे JSP, ये बेसिकली JSP जो वेब एप्लीकेशन में जो JSP वो फॉलो करती है जावा को, यानी जावा का ही एक समझ लें एक सेकेंड एडिशन है जो वेब प्रोग्रामिंग के लिए है, वेब एप्लीकेशन के लिए है। इसी तरह पाइथन का भी एक जो है वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए उन्होंने फ्रेमवर्क है। इसी तरह रूबी का है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी है। वेब प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो हम जो जो प्रोग्राम या अपनी एप्लीकेशन जो रन करते हैं या जिसको हम चलाते हैं, वो असल में ब्राउज़र होता है, यानी क्लाइंट होता है। ब्राउज़र एक क्लाइंट होता है, ब्राउज़र पे हम चलाते हैं मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी। वो हमारे पास जितनी भी वेब प्रोग्रामिंग वेब एप्लीकेशन होती हैं वो ब्राउज़र बेस्ड होती हैं। और जबकि इसमें इंटरप्रीटर होता है, बाज़ औक़ात कंपाइलर भी आता है इसमें। क्लाउड बेस, नॉर्मली क्लाउड बेस्ड ही होती है, मोस्टली नेटवर्क बेस्ड यानी इंटरनेट पे बेस्ड करती है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में जाहिर सी बात है वेबसाइट्स भी आती हैं, वेब सर्विसेज भी आती हैं, तो वो इंटरनेट से रिलेट करती हैं मोस्टली। ऐसा नहीं भी है, ज़रूरी भी नहीं है। VPS होस्टिंग वगैरह भी इसमें दी जाती है, डोमेन नेम सिस्टम भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, कंपाइलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहली बात, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, सबसे पहले मुझे लिखना था जिस तरह वेब ऐप प्रोग्रामिंग ब्राउज़र बेस्ड होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सिंपल, आपकी विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, लिनक्स, आपकी मैकिनटॉश, आपका एंड्रॉयड, आपका iOS, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और इसमें कंपाइलर जो है वो नेसेसरी होता है। कंपाइलर क्योंकि वो पूरा होल कोड को कंपाइल करता है, तभी आपकी एप्लीकेशन रन होती है, डिबग होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो डेस्कटॉप होती है जैसे स्काइप है, वो किसी ब्राउज़र की मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं और वो विंडोज़ पे ओपन हो जाती है, यानी वही कहने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ड होती है। अच्छा, वेब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं हम। वेब प्रोग्रामिंग में भी दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। असल में मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग जो आप सुनते हैं ना, स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग,
स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं होता, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। स्क्रिप्ट सिंपल पीस ऑफ कोड होता है और कुछ नहीं होता, या स्क्रिप्टिंग वही बात होती है, पीस ऑफ कोड वही टर्मिनोलॉजी है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में हमारे पास जावा स्क्रिप्ट आती है। इससे क्लाइंट साइड का मकसद क्या होता है कि जो आपका ब्राउज़र है वही इसको जो है बनाता, यानी आप उसको एप्लीकेशन को लिखते हैं, कोड बनाते हैं और उसको ब्राउज़र पे ही रन करते हैं और ब्राउज़र ही रिक्वेस्ट करता है, ब्राउज़र ही रिस्पॉन्स देता है। यानी इसमें क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी नहीं होती। ये नहीं होती कि आपकी रिक्वेस्ट कहीं और जा रही हो, नहीं, वो आपके ब्राउज़र पे ही जाती है और ब्राउज़र ही रिस्पॉन्स करता है। इसी तरह एंगुलर जेएस, ये एक जो है एडवांस जो है गूगल वालों ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया, एंगुलर जेएस यानी एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। उसी की जावा स्क्रिप्ट की फर्दर लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी बहुत सारी लाइब्रेरी, सिर्फ ये दो नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो लिखी हैं, ऐसी बहुत सारी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन बेसिक जो है वो जावा स्क्रिप्ट है, सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली। इसी तरह हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ये होता है जावा स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स भी ब्राउज़र करता है, जबकि इसमें यूज़ होती है PHP, ASP.NET, JSP। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप रिक्वेस्ट अपने ब्राउज़र से भेजते हैं किसी और सर्वर पर, यानी जो एक फ़िज़िकल सर्वर कहीं और मौजूद होता है, किसी और कंट्री, किसी और मुल्क, वहाँ से वो रिस्पॉन्स आता है। ये इतना इतना फ्रिक्वेंट होता है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इन माइक्रो सेकंड्स जो है, आप फेसबुक की आईडी और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो आपको पता भी नहीं पड़ता, 2-3 सेकंड 5 सेकंड में वो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और आप लॉगिन हो जाते हैं, आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है। इसी तरह एक फर्दर जो है उसकी एडवांस जो है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की एक टर्म है एजेक्स। एजेक्स जो है वो ब्राउज़र पे आपको लोड नहीं होने देती और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो काम करती है। इसी तरह हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल, सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, बेस्ड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसका वास्ता होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ब्राउज़र नहीं, ब्राउज़र से नहीं होता। इवन ब्राउज़र खुद एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अच्छा, बात ये होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि ब्राउज़र बाद में आया, इंटरनेट बाद में आया, पहले कंप्यूटर आया, तो पेरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो, या पहले जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही होती है। पेरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा है, बेसिक है। सेंटेक्स का डिफरेंस है, लॉजिक का डिफरेंस नहीं होता। लॉजिक इंसान खुद बनाता है, प्रोग्रामर जो है वो लॉजिक बनाता है, सेंटेक्स जो है वो फॉलो करता है रूल को, लैंग्वेज के। तो इनके डिफरेंट रूल हैं। जावा का जो कोड है वो सी लैंग्वेज जो है वो जावा और सी सिमिलर है समथिंग, जबकि बेसिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है .NET प्लेटफॉर्म जो है बेसिक लैंग्वेजेस को फॉलो करता है, बेसिक जो है सेंटेक्स को फॉलो करता है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक और बात होती है, या तो वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है या तो वो कंसोल एप्लीकेशन होती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब ये होता है कि उसमें विजुअल जो है, इस तरह से एक विजुअल क्राइटेरिया होता है, आपका माउस उसमें वर्क कर रहा होता है, जैसे आजकल एडवांस है हमारा नेट, आप माउस से क्लिक कर देते हैं तो वो एक किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा होता है। जबकि जो दूसरी जो होती हैं वो कंसोल एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कमांड लाइन पे अगर आप कोई कमांड लिखते हैं तो फिर उससे आपको जवाब आता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता, ऑब्जेक्ट बेस्ड या विजुअल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि स्काइप, ड्रॉपबॉक्स, जो यानी नेट से कनेक्टिविटी हो रही है जिनकी, वो हमारी जो है वो वेब सर्विसेज हैं, वेब ऐसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होती हैं जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, यानी उनका कनेक्टिव क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है। जब आप स्काइप लॉगिन करते हैं तो वो भी उसी ब्राउज़र की तरह कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट लेके जा रहा होता है और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ये सैम्पल कोड है वेब प्रोग्रामिंग का, मैंने सिंपल यहाँ पे PHP का लिखा है, ए इज़ इक्वल टू यानी ए। अब ये देखें, ए इसमें जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है ये भी मैं जो है एक तरह से आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आ जाता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। वेरिएबल एक पीस ऑफ मेमोरी होता है, समझे, एक गिलास, एक आपको एक जो है शॉपर होता है या गिलास होता है जिसमें जितना आपको पानी चाहिए होता है वो उसमें देता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक फ़नी है वैसे तो। कहने का मतलब ये वेरिएबल पीस ऑफ मेमोरी होता है, आप उसमें जितना असाइन करेंगे वो उस उतना रिजर्व हो जाएगी मेमोरी लोकेशन आपकी मेमोरी के अंदर फिजिकल। तो अभी हमने यहाँ पे ए में जो है असाइन किया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सॉरी, ये जो है ये डॉलर की साइन और ए, ये डिफाइन करता है कि आपका ये एक वेरिएबल है, और ये जो इज इक्वल टू है ये मैथ का इज इक्वल टू नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें हमने 10 जो है असाइन किया है। यानी ये जो है
10 जो है ये ए में जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, यानी राइट टू लेफ्ट असाइन होता है, ये नहीं कि ए 10 में जा रहा है, 10 ए में जा रहा है। और इसी तरह बी दूसरे वेरिएबल का नाम है और इसमें जो है बी जा रहा है। अच्छा ये जो है ये टर्मिनेटर है, लाइन टर्मिनेटर, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। जबकि ये जो पीएचपी का ये जो पीएचपी लिखा हुआ है और ये एंगुलर जो है ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये लैंग्वेज का एक जो है सिंटैक्स लिखने का तरीका है जो स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद हमने इफ़ की एक स्टेटमेंट लगाई है, $a वही वेरिएबल का नाम। पीएचपी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ पीएचपी की कि कोई भी वेरिएबल अगर आप इनिशियलाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो उसके साथ आप डॉलर की साइन लगाएंगे। तो उसमें जो है डॉलर मैंने इस तरह की एक स्टेटमेंट बनाई है कि ए, और ये जो है ये भी एक ऑपरेटर है, ये जो लेस देन का है ना, ये लेस देन का ऑपरेटर है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर में रखते हैं। क्या ए बी से छोटा है, ये एक कंडीशन है, क्या ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है देन ये बॉडी कहलाती है। ये जो आपकी जो ये ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, तो इको का मतलब होता है सिंपल प्रिंट करवाना कुछ भी, तो प्रिंट करवा दे ए लेस देन इज बी, और यहाँ पे लाइन टर्मिनेट करे, बॉडी बंद करे और पीएचपी का कोड बंद होगा। ये एक एग्जांपल है, फर्दर मैं आपको आगे ग्रेजुअली इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। ये सैम्पल कोड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, वहाँ पे बात हो रही थी सिंपल एक तरह से ये प्रोसीजर है, ये जो है हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लास होती है और जो है हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ये वाला जो कोड है ये हमारे पास है .NET C# का, और नीचे वाला जो है ये है जावा का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम hello1 रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, और हमने उसकी बॉडी स्टार्ट करी system.console.writeLine, यानी इसका मतलब है आपके जो कंसोल पर जो है वो हेलो वर्ड प्रिंट करवा दे बस, बाकी चीज़ें वही हैं, बॉडी, टर्मिनेटर। और इसी तरह इसका भी पब्लिक क्लास, फर्स्ट हमने क्लास का नाम रखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक फंक्शन है, और स्ट्रिंग एक आर्ग्यूमेंट्स बताया जाता है, जावा के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है जबकि C# में नहीं होती। system.out.println, यानी वही जिस तरह हम वहाँ पे इको करवा रहे थे, यहाँ पे हम system.out.println, और इसी तरह से लेट्स डू समथिंग यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है स्क्रीन पे शो कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे और पसंद फरमाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।